अग्रणी तौर पर आशीर्वाद रंगमंडल नजर आता है, अपनी कार्यशैली को लेकर, अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी सोच और अपने क्रियान्वयनों को लेकर। जैसा कि आज भी हमसे जुड़े हुए हैं और हम चाहेंगे कि वे आगे भी अपना ये स्नेह, अपना ये आशीर्वाद को देते रहें। पिछले साल हमने जहां पे अपनी कहानी को खत्म की थी, इस साल हम वहीं से अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं। वादे के मुताबिक आशीर्वाद अपनी नवीनतम नाट्य प्रस्तुति के साथ इस नए साल पे आप सबों के सामने उपस्थित है। सबसे पहले सम्मान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हेलो। और अंगवस्त्र से सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे हम आशीर्वाद रंगमंडल के सचिव अमित रोशन को कि आप आएं और अमरिंदर कुमार सिंह उर्फ लल्लू बाबू का सम्मान। एक बार पुनः ललंदा से एक बार पुनः अनुरोध होगा कि आप, और अमित दा से अनुरोध है, ललंदा से अनुरोध है कि आप अंगवस्त्र, ललंदा से अनुरोध है कि आप अंगवस्त्र के माध्यम से सम्मान करें। तो चूंकि हमारी संस्कृति और संस्कार की ये परंपरा रही है कि हम अपने किसी भी आयोजन का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के माध्यम से करते हैं। दीपक जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने का सत्र के लिए आप सबों के साथ हो। बहुत सुखद रहा, लेकिन जाते जाते कुछ असहनीय पीड़ा हम सबों को दे गया। हमारे बीच हम सबों की चहेती जानी मानी स्वर कोकिला, हमारे बीच हमारे समूह के एक काफ़ी वरिष्ठ कलाकार, और लगातार हर प्रस्तुति के में आप उन्हें देखते होंगे, आशीर्वाद की लगातार जितनी भी प्रस्तुतियां होती है उसमें वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ खड़े होते हैं। मोहित मोहन, जब इस नाटक का रिहर्सल चल रहा था, तैयारी चल रही थी, तो इसी बीच उनके साथ एक दुखद घटना घटी और हम आज इस मंच से उन्हें भी नमन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कला पक्ष का ये विशेष संबल है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार रखते हैं, खड़े रखते हैं और अपनी विषम परिस्थितियों के बीच भी कला को जीवंत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मोहित ने किया। आप इसके प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे। तो हम चाहेंगे अपने तमाम अतिथियों से कि उनकी माता जी का ये तैल चित्र यहाँ ऊपर है, आप अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करें और इसके उपरांत हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से ये संवेदना ही है जो हमारा संबल है, पीड़ादायक है। वो जिन्होंने इसे भुगता है, शायद मेरे इन शब्दों को वे ही महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन विषम परिस्थितियों के बावजूद भी एक कलाकार अपनी
कला के प्रति जो समर्पण है, जो जिद है, उसके साथ अगर खड़ा हो तो निश्चित तौर पे उस माँ का ही ये आशीर्वाद है। और ये आशीर्वाद हम सबों को मोहित मोहन के साथ उनसे सदैव मिलता रहे, ऐसी आशा, अपेक्षा, और प्रभु अपने श्री चरणों में उनकी एवं हमारे सुधी दर्शकों, हमारे परम प्रिय मित्र अमित रोशन का रंग कर्म के साथ संघर्ष का नाता काफ़ी पुराना है और लगभग सीतारामदास सही कह रहे थे 1980 से लगातार कई चरणों से गुजरते हुए बेगूसराय के फलक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रस्तुतियों के लिए अमित रोशन का नाम अब भारतीय रंग जगत में काफ़ी श्रद्धा और सम्मान से लिया जाता है। एक बड़े हस्ताक्षर के रूप में ये अब पूरे देश की सीमा से आगे भी जाते हुए दिख रहे हैं। आज के नाटक की प्रस्तुति, जैसा कि नाम से हम अवगत हो पा रहे हैं, देखने की उत्कंठा बनी हुई है, पश्मीना। हम अपनी शुभकामना देते हैं कि ये नाटक बहुत सफल हो और दर्शकों के दिलो दिमाग को झंकृत करे। इसकी तमन्ना ना हो कि पश्मीना का शाल हो तो कला के केंद्र में हो, और सभी के आंखों में अभी एक ही चाहत है कि काश जितना जल्दी हो पश्मीना नाट्य प्रस्तुति हो। तो बस आप और पश्मीना के बीच मैं कोई बाधा बनकर नहीं खड़ी रहूँगी, यही कहूँगी कि आशीर्वाद रंगमंडल की यह प्रस्तुति बेहतर हो और आने वाले भविष्य में आशीर्वाद रंगमंडल के सभी जुड़े हुए लोगों का भविष्य भी सुंदर हो। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ मैं आपसे बीच से हट जाने की अनुमति ले रही हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सगुप्ता जी। और आइए, बेगूसराय की कला का सम्मान है और निश्चित रूप से हम सब इसके लिए आप तमाम लोगों के, अपने सभी अभिभावकों और हमारे जितने भी नगर निगम और जिला प्रशासन के जो भी हमारे मित्र हैं, उन सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों का स्नेह और सानिध्य ही हमारा संबल है, सर है इस पूरे हिंदुस्तान का। और वहीं से निकाल कर लाए हैं मृणाल माथुर एक बहुत ही संवेदनशील कहानी, और बयां करती है उस जन्नत को, जो जख्म दिए गए, उन जख्मों को आप महसूस करेंगे इस नाटक के माध्यम से, हमारे अभिनेताओं के अभिनय के द्वारा। आइए सीधे चलते हैं हम नाटक की ओर, ये कहते हुए कि आशीर्वाद ने अपने अब तक के रंग यात्रा में अपना एक बेहतरीन रंग दर्शक वर्ग बनाया है और उनका साथ हमेशा आशीर्वाद को मिलता रहा है।
अरे मैंने तो सोचा कि तुमने मसाला भूनना शुरू कर दिया हो। संजय आप ही का थोड़ी है सक्सेना, हमारा भी तो है। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए। ये मटन ले आया, रख लो। नहीं नहीं रहने दो, मैं धो लूंगी। कितना सा मटन, किसी दोनों तो सारा जुड़ जाएगा। अरे भाई घी का मीट बनाने के लिए पाव भर मटन ही काफी। और मैं तो कहता हूँ कि अब हम दोनों को घी का मीट ही खाना चाहिए। एट द सेम टाइम बचता भी है और ज्यादा बनता भी है। और घी से फाइबर मिलता है और तरी से। बस बस रहने दो, पता है मुझे मीट भी कम लगते हैं और पैसे भी बचते हैं। देखो मैं बना लूंगी और खा भी लूंगी, पर सोच लो पिछले संडे तो पाव और मीट एक कटोरी में परोस रही थी। हाँ भाई खा लूंगा। पक्का? अरे हाँ मेरी माँ। 60 साल के होने जा रहे हैं, हम मम्मी के पहलू अभी तक नहीं छूटी आपसे। किसी न किसी बहाने आप हमें याद कर ही लेते हैं। अरे भाई तो मुश्किल वक्त में माँ की याद अपने आप आ ही जाती है। हाँ, उससे भी याद। अच्छा बेगम साहिबा, अगर आप प्याज काट चुकी हो तो मटन बना लो, बड़ी जोर से भूख लगी है। ठीक है, बना लेती हूँ। बैठिए कुछ देर, आ रही हूँ बना करके। वैसे भी बात तुमने सही पकड़ा है। हमारी गर्मी छुट्टी को सिर्फ 5 महीने रह गए हैं और हमारा छुट्टी फंड सिर्फ 85,000 पर ही अटका हुआ है। हर चीज में थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे तो ही अपने टारगेट पर पहुंच पाएंगे। तो 2 महीने में बुकिंग्स भी करनी है और एडवांस में भी काफी रकम निकल जाएगी। पिछले 15 साल से मैं और विवाह दोनों गर्मी की छुट्टी में घूमने जा रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो हम कभी मिस नहीं करते। अब उसके लिए पैसे तो बचाने पड़ेंगे ना। हाँ एलटीसी मिलता है, पर आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्राइवेट स्कूल के लैब असिस्टेंट और क्लर्क की तनख्वाह कितनी होती है। अब अगले साल हम दोनों रिटायर भी तो होने वाले हैं। पता नहीं आगे से हम लोग जा पाएंगे या फिर, लेकिन जाएंगे तो जरूर। और इस टेंशन से कितना बचा पाएंगे ये पता नहीं। और मैं चाहता हूं कि इस बार की ट्रिप बहुत बढ़िया हो, तो विभा खुश होकर लौटे, इतनी जितनी कि वो पहले कभी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि अब हमें जाना भी चाहिए। वक्त आ गया। वक्त आ गया है जाने का कश्मीर। खुश हो मजा और 125 रुपये भी बचे। नहीं भाई। अच्छा जी भाई बात बताओ, किस बार का छुट्टी फंड कहाँ हो रहा है? अरे भाई कहाँ चले इस साल? आपने जरूर सर्च करके सोच लिया होगा, पर जहाँ जाने की जिद पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उस जगह का नाम भी बदलेगा। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। भाई चलो जगह की बात नहीं करता, लेकिन एक बात बताओ, जिस जगह हम लोग जाते हैं वहां से क्या चाहिए? खूबसूरत नजारे हो और मौसम खुशगवार हो। और वहां का खाना बढ़िया होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि नॉनवेज बढ़िया मिले। हाँ, और सबसे मेन बात, जहाँ अच्छे होटल हो और ज्यादा महंगे। अब इतनी बातें तो वहां दिखाएंगे। ठीक कहा आपने। जब इलाहाबाद साइड गए थे तो होटल कैसे निकले? अरे भाई पर मैंने तो बात करने के बाद ही वो 3 स्टार होटल बुक करवाए थे। मैं आपको नहीं कह रही सर, मैं तो उस होटल वाले की बात कर रही हूँ। छोड़ो। अच्छा ये बात बताओ,
और क्या होना चाहिए? हाँ तो नहीं, उस जगह की मेरे शौक के लिए हम हर जगह वहाँ की हर चीज लाते हैं जो हमारी खासियत हो, चाहे उसे बनने में चाहे उसे ढूंढने में कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जैसे कि संदलपुर से भुना हुआ हाथी जो हम मैसूर से लाए। अरे भाई ये तो कहीं भी मिल जाता है। मिलता होगा पर असली चंदन की लकड़ी नहीं होती। अच्छा। याद नहीं कि मैसूर से हम 20 किलोमीटर दूर एक कारीगर के घर से खरीद कर लाए थे। अरे भाई याद है, याद। और क्या ट्रिक थी वो? क्या नाम था उसका? कुछ नागपात जैसा था, मैं तो सुनकर डरी। याद आया, नागप्पा। तो मुझे आज भी उसका नाम याद है। और उसका घर हर तरफ लकड़ियां पड़ी हुई, औजार बिखरे हुए या फिर पुराने। पता नहीं उसके कितने बच्चे थे, लेकिन उसी में खेल रहे थे, लौट रहे थे और पहले भी हो रहे थे। शायद वो बचपन से ऐसे ही खेलते हैं। अब देखो ना कितना खूबसूरत है। वो जो लाश का दिया तूने मदुराई में खरीदा था वो? अरे उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप तो बस जीप पकड़ लिया था और उसके पीछे ही पड़ गए थे। हे भगवान, कैसे बेशरम हो गए थे हम। क्या क्या नहीं कह रहे थे उस दुकानदार से। याद है भाई, याद। और वो भी हिंदी में, तो वो अपनी भाषा में। अब 2-3 गालियां तो दे ही दी होगी उसने। ठीक है, गाली खाई तो क्या हुआ, इतनी बढ़िया नाम और इतनी बढ़िया चीज क्यों घर आ गई। अरे भाई जब हम शहर को गालियां खाने की आदत तो पड़ी है, और हमें तो 38 सालों का तजुर्बा है। एक बात बताओ, ये कश्मीर के अलावा और कोई जगह ऐसी है कि जहाँ ये सब मिला? तो ना बचे हो, पर मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अच्छा चलो, अब देखो अगर हम लोग वहां गए तो वहां से कौन सी ऐसी स्पेशल चीज खरीद कर लानी, उसी के लिए चलो। देखो हम तो लाएंगे वहां से पश्मीना शॉल, नाइस शोकेस के लिए और नाइस घर के तुम्हारे लिए। मैं एक पश्मीना शॉल के लिए वहां जाऊं? नहीं मेरा मतलब है ना शॉल के लिए भाई, ना वहां का खूबसूरत नजारों के लिए, ना ही वहां के मौसम के लिए। प्लीज चलो ना मेरे लिए। और देखो पता नहीं हम लोग आगे से इतनी लंबी छुट्टी पर या फिर ये सब अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये हमारा फर्ज भी बनता है। चलो ना प्लीज। ठीक है, फिर जैसा तुम चाहो, पर कुछ देर सो लो। पता नहीं सर भारी भारी सा लग रहा। हाँ, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हारे लिए जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ पश्मीना शॉल के लिए, और बढ़िया बढ़िया दिलाना पड़ेगा। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग अमर बाबू, आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं आए। अब मैंने सोचा कि मिला, सब खैरियत तो है, तबियत ठीक है ना आपकी? अरे गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, आइए बैठिए। देखिए तबियत की हाल तब बताऊंगा जब पता ये चले कि पूछ कौन रहा। दोस्त क्या डॉक्टर? हाय साहब, हम तो दोस्त हैं। आप हमारे लिए तो डॉक्टरी भी दोस्तों से मिलने का बहाना ही होता है। तो फिर फीस क्यों लेते हैं डॉक्टर साहब? ताकि आप भूल ना जाए कि हम डॉक्टर भी हैं और किसी और के पास ना चले जाए। समझ के रहिए सक्सेना जी, डॉक्टर साहब से जीतना आसान नहीं है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भाई साहब? बस यूं समझ लीजिए जैसे है मजे में। आप लोग बताएं। हम सभी मजे में। बस आज भाई साहब गार्डन में नहीं दिखे तो बस मिलने चला आया। तो अमर बाबू, सुना कश्मीर जनाब तैयार हो गया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। आखिर आपने सलाह मान ही लिया। एक और सलाह मांगो मेरे भाई, रोज वॉक पर आया था, पर वाकई बहुत खुशी हुई सुन के। 10 साल हो गए आपको सोसाइटी में आए हो। आपकी समर ट्रिप को लेकर शायद ये मैं भी उतना ही एक्साइटेड करने लगे हैं कि मिस्टर और मिसेस सक्सेना इस साल पकड़ा जाए। वहां भी क्या स्पेशल चीज लाएंगे? अरे भाई तो एक्साइटमेंट साथ मनाते हैं ना।
आप और भाभी जी भी चलिए ना हमारे साथ। अरे नहीं अमर बाबू, हमें ना आप जैसे सीता तय होने की भी तैयारी करने की और ना ही इतना शौक। वैसे भी छोटी सी होम्योपैथी की प्रैक्टिस है, 3 हफ्ते चले गए तो बच्चे खुशी मरीज भी हाथ से निकल जाएगा। वैसे आपको कश्मीर बहुत पसंद आएगा। हाँ, कलमे पे सिखारे की सैर, निशांत बाग, पहलगाम और गुलमर्ग के नजारे, और आप शंकराचार्य का दर्शन जरूर कीजिएगा। वैसे भी 370 हट जाने के बाद अब तो वहां के हालात भी बेहतर हो गए। वो तो दिख ही रहा है डॉक्टर साहब, अभी तक आपकी घर वापसी नहीं हुई, और वैसे भी हालात कहाँ के अच्छे हैं। ये बात भी आपने सही कहा। आपका मन नहीं करता वहां जाने? अपने ही करना, टूरिस्ट बनकर जाने का नहीं करता। जब सब कुछ छोड़कर एकाएक वहां से भागे तो ऐसा नहीं लगा था कि हमेशा के लिए जा रहे हैं। 2 साल बहुत मन करता था वहां जाने का। फिर जम्मू की रिफ्यूजी कैंप में मां गुजर गई। वो वहां की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचिए, जब वो जम्मू की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए, दिल्ली में होती तो क्या होता। चलो 1-2 साल वहां की सेवा करने का मौका तो मिला, पर मैं बहुत गुस्से में रहा। तब तय किया कि अब दिल्ली कभी नहीं जाऊंगा। फिर दिल्ली चले आए, और नौकरी तो थी नहीं कोई। जैसे जैसे प्रैक्टिस करी, शादी हो गई तो दुनियादारी में मसरूफ हो गए। और समझ नहीं आता कि कश्मीर हमें भूल गया या कश्मीर को हम। खैर जाने दीजिए सब बात। ये बताइए कौन सा चाय वाले को सोचा है? इन्होंने कश्मीरी पश्मीना शॉल दिलाने का वादा किया है। ओ भाभी, पश्मीना शॉल मैं बताऊंगा इन्हें कहाँ से लेना है। देखिए आप लोग जो है तो बड़े बड़े शोरूम के चक्करों में मत पड़िएगा। और वैसे भी आजकल ओरिजिनल शॉल मिलते कम, या तो थोड़े बहुत सिल्क मिला लेते हैं और नहीं तो फिर कार्बन यूज कर लेते हैं, या फिर मशीन पे बने हुए शॉल मिलते हैं। पश्मीना शॉल सिए जाते हैं जरा, और असली शॉल की सिलाई ऐसी होती है भाभी जी कि बनने के बाद एक सुई भर की भी जगह नहीं बचती कसीदाकारी और कपड़ों के बीच। या खरीदार को नक्शे पर रेसा रेसा ऐसे संजोया जाता है कि लगता ही नहीं गुना होता। ये सब मैंने सीखा था दादा साहब से। पिताजी स्कूल में तरह लिखे, पर उनका परिवार यही काम करता था। करीब 10-15 साल पहले खबर मिली है कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली दवा बाजार। उनके हाथ में बड़ा माल मिलेगा जी। मैं आपको एड्रेस देता हूँ जी। हाँ, और हाँ, मेरा जिक्र मत कीजिएगा। एक बार मेरे मौसा जी ने फोन नंबर ढूंढ कर फोन किया, पर उन्होंने पिताजी को नहीं पहचाना। इस बात का ख्याल रखिएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एड्रेस भी ले लूंगा और इस बात का तो ख्याल रखेंगे। जी थैंक यू। अरे आपके लिए क्या लेकर आएंगे? नहीं, मुझे वहां से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप बुरा ना माने तो गुजारिश करूं। भाई कैसी बात कर दी आपने, कहिए ना। श्रीनगर में हमारा घर हुआ करता था। मैं आपको एड्रेस लिख दूंगा, अगर हो सके तो आप। मैं समझ गया, हम लोग वहां जरूर जाएंगे। और हाँ, अगर आपको घर ढूंढने मुश्किल हो तो मास्टर श्याम नारायण पॉल का घर पूछ लेना जी। जरूर कोई होगा तो बता देना। पर कोई होगा। पता है हमारे बाबू, घर छूट जाने से बड़ा दुख क्या होता है कि आपके घर का कोई निशान नहीं, आपके होने ना होने का किसी को याद भी ना रहे। क्यों नहीं? जिनके साथ आप बड़े हुए हैं उन्हें आपके होने ना होने का कोई फर्क ही ना पड़े। डॉक्टर साहब, अच्छा चलता हूँ। नमस्कार भाभी जी। और हाँ, अगर ये वाद को जाने वाला खाने करे मुझे फोन जरूर कीजिएगा। ये जिन जगहों की लिस्ट बता रहे थे वहां जाके चलिए। अरे छोड़ो, आओ बैठो।
देखो ये उन जगहों के बारे में बता रहे थे जहां जाने से इनका मन उदास नहीं, लेकिन हम दोनों तो वहां जाएंगे जहां कश्मीर की असली खूबसूरती छिपी हुई है। मैंने एक लिस्ट बनाई, ये ये क्या है? इससे भाई हाँ, ऐसा लग रहा है, पर ऐसा भी लग रहा है कि 100 साल पुरानी है। कहाँ से निकाली? अरे कहीं से नहीं भाजपा, पिछले 10 सालों से वहां जाने की तैयारी में कब की बनाई हुई। अब चुपचाप सुनिए, अब मैंने इसे कविता की तरह लिख दिया है। अब ये कविता कौन है? अरे विवाह, ये क्या हो गया तुम्हें? आज कितना गंदा जोक मार रही हो। अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो मत सुनो, जब वहां जाएंगे ना खुद जान जाए। नहीं, मुझे सुननी है। मैं तो बस ऐसे ही, जब से आपने कश्मीर जाने की जिद की है तब से। जहां गिरी मोहब्बत रंग है, निशांत नहीं अजमल, ये देखा है मैंने कश्मीर। चिनाब और झेलम सभी को खूबसूरत लगी, पर किशन गंगा की मुस्कुराती लहरें भी देखी है मैंने कभी। हर जगह जानवर भी नजर आए, पर कच्ची धाम गया तो एहसास हुआ कि कोई इंसानों को जानवर क्यों बुलाए, कोई क्यों जानवरों की तौहीन करे। ये भी देखा मैंने कश्मीर। हजरत चरार शंकराचार्य कितनों का सिर झुका हुआ, लेकिन मेरा सिर वहां झुका जहां मोहब्बत में शायरी का लिबास है। हब्बा की कब्र जो अब बदन में है, ये देखा है मैंने कश्मीर, देखा है मैंने कश्मीर। ये सालों बाद अपनी कोई कविता सुनाई, किसी सुनकर ऐसा लगा कि कोई घुमाया है कश्मीर। अरे वो बहुत, मैंने सोचा कि जब वहां से लौटेंगे तो क्या लिखेंगे, वही सब लिख डाला इसे। जाना, हमें जाना चलते हैं, पर मेरे साथ रहना मत। मेरे साथ रहना नहीं तो मैं साथ भी नहीं ले पाऊंगी। क्वालिटी की चिंता ना करो जी, आप बस क्वांटिटी बताओ बस। हाँ, और पैसा आपका हिमालय कोट हो जाएगा जी। रविंदर का ड्राई फ्रूट्स देश और विदेश सभी जगह जाता है जी। हाँ जी, हो जाएगा। ओके जी, डन है जी, डन है। ओ जी बस भी करो, जब से आए फोन पर ही लगे हो। क्या हुआ सूजी, क्या गल कर दी? जब से कश्मीर आया हूँ तेरे साथ ही तो टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जी। सिटी बस एक मिनट, एक हाँ जी, और पैसा अपना पहले पेमेंट करो जी, आपका पिछला पेमेंट भी बाकी है जी। ओ भाई साहब क्या गल कर रहे हो आपने? ना जी ना, चेक नहीं चलेगा जी। आप जो पिछले बार चेक दिया था वो बाउंस कर गया था पैसा। ओ भाई साहब इस बार के लिए सॉरी, तब माल नहीं भेज पाऊंगा। अच्छा ठीक है जी, ओके ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। ओ जी क्या हुआ स्वीटी? एक गल दसो, हम कश्मीर क्यों आए? मैं तो यहाँ बिजनेस मैं तो अपनी स्वीटी को कश्मीर घुमाने लाया था जी। अरे इंद्र जी, आपसे ना बस बड़ी बातें करा लो। जब से हम यहाँ आए कि अच्छी पिक नहीं ली है। जी पिक लेने है? हाँ जी। कितने चले बताओ ना। उतने जाना है जी। अच्छा उतने चलना है? हाँ जी, देखो कितना खूबसूरत नजारा है। हाँ वो तो है ही, स्वीटी की बातें सार आंखों पे। चलो जी उठे चल के पिक लेंगे और यहाँ घूमेंगे फिरेंगे। हाँ जी, देखो। और
लेता हूँ जी, पिक लेता हूँ। ये देखो जी, बढ़िया पिक है ना। सुनिए, अब बढ़िया सा पिक लेता हूँ जी। हाँ, एक मिनट, ये देखो जी, ये ठीक है। हेलो सर, तस्वीर लेनी है? हाँ जी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो? क्यों, तुम्हें कोई डॉट लग रहा है क्या? नहीं सर, सॉरी सर। हाँ सर, ये लो। क्या कश्मीर का खास पोशाक। अच्छा, इसे पहन लो सर, आप भी पहन लो। ठीक है जी मुझे सर, कैसी लग रही है? बहुत ही बढ़िया। नजदीक आ जाओ सर। अच्छा, ठीक है जी। स्माइल। इधर आ जाओ सर। ऐसे, अब ठीक है जी। इसे अच्छा सर, इतने प्यार। क्या नीचे बैठ जाओ सर। ये बताओ ना। स्माइल। यहाँ आ जाओ सर। अच्छा, इसे दे दो। लो बैठो सर। सर, आप पीछे चले जाओ। क्यों, मेन साथ से पीछे सर। ये बताओ ना कि पीछे चले जाओ। एक मिनट, सुनिए, हाँ जी। आई, चश्मा लगा लो थोड़ा। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हो सर। क्या हुआ सुनिए? कुछ नहीं जी, हो गया जी। अच्छा, रुको जी। ठीक है जी। सर थोड़ा इधर आ लो। अच्छा, ठीक है सर। दिखाओ दिखाओ। देखिए सर, अच्छी है। हाँ, जी। बढ़िया है। अब कब दोगे पिक? सर आप कहाँ पे स्टे किए हो? यही ललित में रुके। कितने रूम नंबर? 370। 370। अच्छा सर, आज शाम में आके दे दूंगा। हाँ ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर इसे आप दे दो। अच्छा, ये थैंक यू जी। थैंक यू जी। शाम को आ जाना। जी सर, आ जाऊंगा। ठीक है जी। हेलो सर, हेलो सर, आप नहीं है क्या? नहीं जी, बहुत अच्छी अच्छी पिक आ गई। हाँ, सुजी, मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना अपना एक कश्मीर में ही बड़ा सा बिजनेस यही सेटअप कर लूं जी। अब तो अपनी सरकार भी चाहती है कि कश्मीर में देश विदेश के लोग आए और अपना बिजनेस बढ़ाए। तो क्यों ना मैं भी अपना एक बड़ा सा बिजनेस यही कश्मीर में डाल दूं। सुनी, मैं तो भूल ही गया जी, अपना मीटिंग है और मंत्री जी के साथ। बस एक मिनट, एक मैसेज करता हूँ जी। अरे जी, बस जी, सुन जो क्यों कर दी? कर दी ना वही गल। आप बिजनेसमैन की प्रॉब्लम ही यही है। जहाँ जाओ बिजनेस, प्रॉफिट, लॉस, इनकम सोर्स इन्हीं के जुगाड़ में लगे रहते हो। सुनी की करते हो? सुबह से बस बातें बना रहे हो, किराया कराने की। मुझे भूख लग रही है। ओहो, मेरी सीढ़ी को भूख लग गई है। ये कौन सी बड़ी बात है? यही बगल में 5 स्टार होटल है। चलो ना, वहीं चलकर लंच करेंगे। चलो जी। अरे वाह, ईगल कर दिया आपने। आपने कहा मैं मान गई। मैं सिर्फ निट्टो जाऊंगी। बिट्टू जाना है जी। तो चलो ना जी, कोई बात नहीं। सुरती कहे और रविंदर ना माने। चलो जी, वहीं चलकर लंच करेंगे और फिर चलेंगे घूमने। सबकी क्या जरूरत है? अब ये हॉलीडे में जरूरत नहीं देखी जाती। पिछले 2.5 हफ्तों से सरकारी होटलों और सस्ते बजट होटलों में इसीलिए तो बिताए कि एक दिन इस लग्जरी होटल में बिता सके। अब पता नहीं आगे से इतनी लंबी छुट्टी पर बस रहने दो। इस पूरे ट्रिप में काम खा गए थे अपनी रिटायरमेंट का टूटा फूटा रिकॉर्ड चला कर। इससे सच बात बोलो, हमने इस बार कुछ ज्यादा ही खर्च कर दिया है। आपकी इस आखिरी छुट्टी की दुहाई दे देगा। अब कर दिया है तो कर दिया है। वैसे भी ये सब बजट में ही है। हाँ, पर बात फिजूल खर्ची की भी माना बजट में है। पर जो पैसा वो रात इस एक होटल में लगा दिया, वही कहीं और लगा लेते। कहाँ? तुम्हारे पश्मीना शॉल में? नहीं, आपके बटर चिकन में। वैसे क्या बात है, इस ट्रिप पर बड़ा कंट्रोल रखा है खाने पर। अरे भाई, कश्मीर में कदम रखते ही तुम इतनी हसीन लगने लगी कि मुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया कि कोई ये न कह दे कि मुट्ठा
ये बता
हम भी पश्मीना शॉल खरीदेंगे कल। आपको तो ठीक है, आपको जो ठीक है यही ठीक है। सुना है कि बड़ी नायाब चीज है, लेना है तो बेस्ट लेंगे। क्यों? 2-3 लाख का तो होगा बढ़िया शॉल। सक्सेना जी, मैं तो कहता हूँ कि अपने होटल पर बुला लीजिए। वैसे भी कश्मीरी आदे तो शॉल वाले ही होते हैं। आपको साथ खरीदने का पैसा अपने को दिल भी महंगा मिल जाएगी। वो पैसा मैं आज ही अरेंज करवाता हूँ। आपके छोटे भाई की बड़ी बहू यहाँ पे। भाई देखिए, मैंने ढूंढ रखा है एक छोटी सी दुकान, वही से ले लेंगे। और आपकी तो क्वाइट है करती। हाँ, तो अब पता नहीं वहाँ पे शॉप आपके स्टैंडर्ड से हो या फिर ना हो। क्यों पैसा? क्या डील मिल रही है जो हमें बताना नहीं चाहते? डील नहीं मिल रही है, बस सुना है कि वहाँ खालिश माल मिलता है तो ठीक है भाई, ठीक है। कैसे चलेंगे? आज ही हम करके हम सुबह आपके होटल पे आ जाएंगे। एक काम करेंगे, कमिश्नर साहब गड्डी मांगूंगा। गड्डी देखते ही दुकानदार भी फट जाएंगे। आधे दाम तो वहीं कब हो जाएंगे जी। लेकिन ऐसे जोर वोर नहीं डालेंगे, बस सामान बढ़िया होना चाहिए। कम है तो बस सुना है कि यहाँ की खरीदी ऐसी होती है कि कहीं शॉट लाखों में मिलता है। वो सब तो ठीक है सर, पर मुंह की रकम थोड़ी दे देंगे। आपके ग्रामीण को नहीं चाहिए। ये बेचने किस का करते हैं क्या? कभी केसर, कभी सेब, कभी चिलगोजे, और कुछ नहीं तो अपनी क्या कहेंगे आपसे? नेचुरल ब्यूटी बेचते ही तो है, बस दाम तोड़ने आना नहीं। एक काम करेंगे, बात मैं करूंगा, देखना कैसे दिल दिलाता हूं मैं आपको। आप अपना कभी नरम दिल के चलते हैं, साथ चलेंगे भाई साहब, तो दोनों को फायदा होगा। एक तो डील भी बढ़िया मिलेगी और माल भी। चलते हैं भाई साहब, आप कल मिलते हैं, ठीक है जी? ओए सुन इधर। यस सर। सुन, बिल अपने प्राजी के रूम नंबर में डाल और देख, आगे से एक घंटे में आदमी की पहचान होनी चाहिए। तेरे यहाँ रहने वाले गेस्ट की जाति देखभाल करनी चाहिए, समझ में आया कुछ? यस सर। और हाँ रुक, ये जा ऐसा कर, तो भी क्या याद करेगा? जा चल सेठी, ओ पैसा चलते हैं, कल मिलते हैं। चल सेठी। दुकान खुलने का वक्त होता है बेटा। हाँ जल्दी कर बेटा। अरे जल्दी कर। अरे जब देखो फोटोग्राफी में लगे रहते। अरे बेटा अपने धंधे पर ध्यान दे बेटा। हाँ देख, कश्मीर का रंग बदला बदला सा लग रहा है। हाँ अपने पुश्तैनी धंधे पर ध्यान दे बेटा। अरे अब्बू, फोटोग्राफी तो मेरा शौक है और पार्ट टाइम जॉब भी। टूरिस्टों की तस्वीर खींचकर दो पैसे तो कमा लेता हूँ। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन खुदा ने जो तुम्हारे हाथ में काबिलियत दी है उसका भी ख्याल करो बेटा। हाँ? अब्बू, इस बार मैंने शॉल पर ऐसी खूबसूरत कसीदाकारी की है कि खरीदार देखते ही रह जाएंगे। और देखना, इस बार शॉल की अच्छी कीमत भी मिलेगी। हाँ मुझे भी यही लगता है बेटा। कश्मीर की फिजाओं के रंग बदले बदले से लग रहे हैं बेटा। हम कश्मीरियों के लिए सियासत की नजरें नरम पर रही, इसका लाभ हमें जरूर मिलेगा। अब्बू, वो तो वक्त ही बताएगा। हम पिछली बातों को भूल भी तो नहीं सकते। हमने अपनों को खोया है, उसका दर्द आज भी मेरे सीने में चिंगारी की तरह उठता रहता है। अब चल, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है। जी अब चल चल। देखो बेटा, हमें सुकून की जिंदगी जीना है बेटा, हमें नफरत से नहीं। ठीक है बेटा, आज जिंदा हो कल अरे जब देखो तुम फोटोग्राफी में लग जाते हो। पकड़ो इसे। जी अब चलो चलो, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है बेटा। चलो, जब देखो फोटोग्राफी में लगे रहते हो। अरे तू जितना
बढ़िया था, थैंक यू जनाब। ये देखो कश्मीरी शॉल, इसकी सिलाई और बुनाई देखो कितना बेहतरीन है। मैं आपको और दिखाता हूँ। ये देखो उससे भी बेहतरीन। ओ बेटा जी जनाब, अपना ये हल्के फुल्के शॉल ना दिखाओ, कोई बढ़िया सा शॉल है तो दिखाओ, नहीं तो हम चलते हैं। ये तो बस सक्सेना जी के कहने पे यहाँ आ गए थे, वरना ऐसे शॉल तो दिल्ली में घर देके जाते हैं। कोई बढ़िया शॉल है जो छुपा रखी है तो वो भी बता दो। गड्डी देखिए अपनी बाहर। जी जनाब देखी है। शॉल तो निकलवा ही लेंगे, ऊपर से पूरी दुकान भर के जाएंगे यहाँ से। हाँ ऐसा नहीं जनाब, ऐसे मत बोलिए, आप ही का बेटा है जनाब। जा बेटा, सब लोगों के लिए खाना लेकर। अच्छा आप मानेंगे नहीं जनाब, जब मैडम जी को बेटा शॉल दिखा रहा था तो मैं आप ही का काम कर रहा था जनाब। काउंटर के पीछे लेजर में चेक कर रहा था जनाब। आपके लिए कोई खास शॉल हो तो मैं ले आऊं। मैं तो पहले ही समझ गया था जनाब, आपको देखते ही समझ गया था इधर किधर में कोई पारखी आया है। आप तशरीफ रखे जनाब, आप तशरीफ रखे। मैं अभी बस आपके लिए जनाब कोई बेशकीमती शॉल लाता हूँ जनाब, जो लगे। मेरे पास लफ्ज नहीं है जनाब, मैं अभी आया जनाब, आप तशरीफ रखे जनाब, मैं अभी। देखा सक्सेना जी, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिना धमकाए ये साले कुछ काम ही नहीं करते। 370 हटने के बाद भी कश्मीर की ये हालत है। इसकी औकात भी यही है, इसे कोई ना कोई बंबूक करता रहे। ओ जी, ओए कहाँ मर गए हो बाप बेटे दोनों? आ गया जनाब, आ गया जनाब। स्वीटी, तू क्या है? ये देखिए जनाब, आप भी सोचेंगे जनाब कि इस लिफाफे के अंदर ऐसी क्या चीज। मुझे भी आज समझ में आया जनाब कि ये इतने सालों से हमारी दुकान में कर क्या रही। आपका और भाभी जान का इंतजार। लीजिए जरा दे, मैं इसी पर ध्यान रखूंगा सर, सुख लेना। ये देखिए बेटा, इसको बगल में रखो। हाँ, ये देखिए जनाब, कश्मीर के इतिहास का सबसे उम्दा, सबसे बेहतर, सबसे नया ये पश्मीना शॉल। ये देखिए जनाब। स्वीटी, इत्या दो। जनाब ये शॉल नहीं है जनाब, ये शॉल नहीं है, ये इतिहास है जनाब, इतिहास। और ये देखिए जनाब, ये कपड़ा नहीं है जनाब, ये फिजाओं में तैरते बादल है जनाब, बादल। हाँ, और जनाब ये तो देखिए, ये इस पर की हुई कढ़ाई, ये कढ़ाई नहीं है जनाब, ये सदियों पहले गुजरे फनकारों के हुनर की दास्तान है जनाब। ना 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 भाभी साहब, इसे छुए नहीं, कहा गया है इसके तलबदार पहले दाम दे फिर छुए, नहीं तो वो क्या कहते हैं, बदशुगनी। बदशुगनी होता है जनाब। जी मैं कह रही थी। अरे चुप कर भागी बात। हाँ पाई, ऐसा क्या है इस शॉल में? जनाब ये आपके कद काठी और भाभी जान की खूबसूरती के लिए ही बना है, या यूं कह लीजिए जनाब कि शान पंजाब के लिए बना है। समझ नहीं आया। बताता हूँ जनाब, ये शॉल आज का नहीं है जनाब। अरे जनाब, आजकल के कारीगरों के हाथों में वो हुनर कहाँ। ये शॉल करीब 200 साल पुराना है जनाब। ओए स्वीटी, क्या हो गया? 200 साल? ओए तू था उस समय? जी जनाब, कहा जाता है 200 साल पहले जब महाराजा रंजीत सिंह कश्मीर जीता था तो वो यहाँ आने वाले थे जनाब। पूरे कश्मीर में दहशत का माहौल था जनाब, दहशत कि नहीं महाराज का शासन कैसा होगा। तभी महाराज रंजीत सिंह ने ये ऐलान करवाया जनाब कि सियासत जैसी भी हो
आम लोगों की जिंदगी में कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए। श्रीनगर के लोगों ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए जनाब ये पश्मीना शॉल बनवाया था। हाँ जनाब, ये पश्मीना शॉल। और जानते हैं जनाब, यही पश्मीना शॉल कुछ सालों बाद कश्मीर के डोगरा राजघराने में आ गया था जनाब। महाराज के पिताजी ने इसे इनाम के तौर पर अपने मंत्री रायचंद बाबू को दिया था। उन्हीं के परिवार के पास जनाब ये 1990 तक था जनाब। हाँ जनाब, जब वो यहाँ से जाने लग गए तो मुझे ये शॉल बेच गए जनाब। क्या बताएं जनाब, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती जनाब। उन्होंने जो मांगा मैंने दे दिया। बस इतने सालों से इस इंतजार में था जनाब कि मैं शॉल को बेच सकूं। लेकिन इसके लायक कोई ग्राहक इस नाचीज की दुकान पर आया ही नहीं। लेकिन आज आप आए हैं, आज आप आए हैं जनाब, तो सिर्फ आपके लिए निकाला हूं जनाब से बात। आप भाई चीज तो बढ़िया है, लाया तो सही कुछ ढंग का। जी जनाब। अब पर कितने का है? अब जनाब, अब आपके आगे में क्या कुछ बोल, आप तो नजर के धनी है जनाब। सिर्फ 4 लाख। 4 लाख का ये शॉल? जनाब ये शॉल है तभी तो 4 लाख। वैसे मुझे नहीं पता है जनाब कि आप किस गाड़ी से आए। कमिश्नर की गाड़ी से आए हैं। और वैसे भी जनाब हम आपसे ज्यादा लेकर कहाँ जाएंगे। जरा सोचिए जनाब, सोचिए मैडम, जो शॉल महाराजा रणजीत सिंह के लिए बना था वो शॉल अब आप दोनों के पास। ओए रहने दे भाई, पर इसकी असली कीमत तो वो है जो तूने उस भागते हुए फूलचंद के परिवार को दिया था। अरे जनाब रायचंद। हाँ वही। कितने में लिया था उसे? अरे जनाब मुंह मांगी रकम दी थी मैंने, पूरे 2 लाख रुपए दिए थे मैंने। वाह बेटा, तू कहे और मैं मान लूं। अरे जनाब मैं रसीद बना के। अरे रहने दे, अरे रहने दे। पर 2 के 4 लाख बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहे हो। अरे दाम में भी तो लिहाज करो। जनाब जरा ये भी तो सोचिए, इतने सालों से आप दोनों के लिए ये शॉल संभाल के भी तो रखा। हाँ वो सब तो ठीक है। और भाई तू बैठ, सुनी तू ऐसे आ जा। बैठ बैठ। देख तुझे तो मालूम है कि मैं कौन हूँ। कश्मीर का खास मेहमान। अब ये शॉल तो मुझे लेना ही है और अपनी गोटी को भी पसंद आ गया है। देख भाई, तूने ये शॉल कहाँ से लाया, कैसे लाया, क्यों लाया, वो सब मुझे नहीं मालूम। पर है तो ये हेरिटेज शॉल ना। हाँ जनाब। तो कायदे से किसी संग्रहालय मतलब म्यूजियम में होना चाहिए। क्यों? लेकिन जनाब ये बाई चांस अगर कोई शिकायत कर दे कि ये चोरी का है। चोरी का है? अरे मैं नहीं कह रहा कि चोरी का है, पर अगर किसी के शिकायत पे तहकीकात हो गई तो जब तक ये साबित होगा तेरा बेटा तेरी उम्र का हो चुका होगा। जनाब आप ही की दुकान है जनाब। इस बुढ़े को क्यों डरा रहे हैं? देखिए जनाब, आपको जो बाजी लगा आप बताएं, बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। नहीं काके, तेरा नुकसान थोड़ी होने देंगे। देख एक शॉल ना अपने सक्सेना जी भी लेंगे। चल इसके 1 लाख लगा और अपने सक्सेना जी के लिए भी कुछ बढ़िया सा शॉल दिखा। सोच 1.5 पौने 2 तो तेरे गले में आ ही जाएंगे। क्या बुरा है भाई? भाई साहब। सक्सेना जी। अरे मैंने कहा भाई साहब। सक्सेना जी मैं बात कर रहा हूँ। अरे भाई साहब देखिए हमारा बजट उतना है नहीं। हम तो ज्यादा से ज्यादा 20,000। क्या 20,000? हाँ भाई, अब चादर जितनी हो पैर तो उतना ही फैलाना चाहिए ना। क्या सक्सेना जी, चादर इतनी है तो फिर शॉल कैसा होगा भाई? ओ भाई पश्मीना रुमाल भी तो मिलता होगा। सक्सेना जी, पर एक गल दसो सक्सेना जी, आप ना स्कूल चला के इतने नोट छाप रहे हो, नानो साथ थोड़ी ले जाओगे। कंजूसी छट्टो पैसा। मैं दिलाता हूँ आपको बढ़िया सा शॉल। दिखा इनके लिए बढ़िया। रविंद्र जी प्लीज देखिए, हम दोनों स्कूल में काम करते हैं और पता नहीं आपने क्या समझ लिया, और जो हमारे बजट में होगा वो हम लोग ले लेंगे, और ऐसी छोटी मोटी चीज को चुनने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए आपकी फ्लाइट है ना,
तो आप दोनों प्रस्थान करें। हाँ, धन्यवाद। ठीक है भाई। ओ भाई, अपना शॉल फाइनल करे। जनाब 1 लाख रुपया बहुत कम है जनाब, सब खरीद तो मिल जाए जनाब। देख, टाइम खोटी मत करा, 1.5 लाख बस, नहीं तो फिर रहने दे। चल जोड़ी। जनाब रुकिए जनाब, देखिए। और हाँ, जब से डिजिटल हुआ है टैक्स बहुत जाने लगा है, कैश। अब आपको मना करने की गुस्ताखी तो मैं कर नहीं सकता जनाब। चलिए, आपको जो वाजिब लगे ले लो सीढ़ी। ये शॉल पैक कर दो बेटा, अच्छा से पैक कर दो। और सक्सेना जी, चलते हैं जी, चलते हैं। लीजिए अब बेटा इसको चलो, दांत फाड़ना बंद करो। देखा, 4 लाख का शॉल 1.5 लाख में ले आया तेरा टाइगर। माफ कीजिएगा भाई साहब, दरअसल इनका रवैया थोड़ा सा। कोई बात नहीं जनाब, ये आपके मित्र थे क्या? अरे नहीं भाई। रिश्तेदार? नहीं भाई? अरे नहीं भाई। तो आप माफी क्यों मांग रहे हैं जनाब? हमारी तो आदत है ऐसे ग्राहकों की। खैर छोड़िए जी, आइए तशरीफ रखें जनाब। बैठिए, बताइए आपकी क्या सेवा करूं जनाब? एक्चुअली मैं और विभा एक पश्मीना शॉल खरीदना चाहते हैं। अच्छा। देखिए हमारा बजट थोड़ा सा कम है, वैसे पहनेंगे यही? नहीं, हम दोनों पहनेंगे। ये शॉल तो कोई भी पहन सकता है, औरत हो या मर्द, है ना? बेशक आप सही फरमा रही हैं मोहतरमा, पर मेरे हस्बैंड के पास उतना बजट नहीं है। 10-12 हज़ार का रेंज की अगर पश्मीना है तो जी। आप भी ना, पता नहीं उस बड़बोले के सामने आपको क्या हो गया था। भाई साहब, इस बजट का कुछ है तो दिखाइए। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और से ले लेंगे। अरे नहीं जनाब, आप तशरीफ रखिए जनाब, आप तशरीफ रखिए जनाब। बैठिए। अब आप आए हैं तो खाली हाथ थोड़े जाने देंगे, कुछ तो जरूर होगा जनाब। देखिए जनाब, आपके बजट में पश्मीना शॉल मिलना मुश्किल है, मिक्स फिर भी मिल सकता है जनाब। बने शॉल तो और भी महंगे होते हैं जनाब, क्योंकि वो हाथ से बने होते हैं ना। अगर ऊन अच्छा हुआ जनाब तो कारीगरी का स्तर कम होगा और शॉल जचेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से आप मटेरियल में कंप्रोमाइज मत कीजिए, प्लेन लीजिए। फिर भी वो इस बजट में मिलना मुश्किल है। मैंने कहा था ना, इतने में नहीं आएगा। अब जिद छोड़िए, कुछ और ले लेते हैं। वो कोट अरे नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं भाई, शॉल लेने आए हैं तो शॉल ही लेकर जाएंगे। अब कहाँ से लेंगे शॉल? 2 हफ्ते से देख ही रहे हैं, कहाँ आ पाएगा हमारे बजट में? अरे भाई क्या ये बजट लगा रखा है? शॉल लेने आए हैं तो शॉल ही लेकर जाएंगे। और वो कोट कहाँ से आ गया? नहीं। क्यों, मुझे पता नहीं है क्या? जब से आप इस दुकान पे आए हैं तब से आपकी नजर उस कोट पर ही है। अरे ट्राई तो करो। अरे क्या? हाँ जनाब, ट्राई करने में क्या सकता है जनाब? अब बेटा अब्दुल, अब वो कोट उतारना बेटा, जरा लाया। जनाब को दो बेटा, लीजिए जनाब। लो भाई, थोड़ा सा इधर। अच्छा, इधर भाईजान, यहाँ से। ये देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है जनाब। साइज वाइज सही है? ठीक है जनाब। भाईजान सही है, बहुत अच्छा है। ये बेटा जी अबू, इसको फोल्ड कर बेटा। ठीक है भाई, लेकिन वो ये जनाब थोड़ा सा ठीक है। ठीक लग रहा है जनाब। ये क्या है अमर? अरे ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम्हारे जैकेट की जेब से। ये क्या है अमर? अरे वो जो मैंने कविता लिखी थी ना कि कश्मीर जाएंगे तो कहाँ कहाँ घूमेंगे, उसी के बारे में ये सब लिखा हुआ है। बको मत, पता है मुझे कि ये अतुल की चिट्ठी है। ये सब उसने लिखा था। पास बताओ मेरे, तुमने कैसे छुपाई और तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझसे छुपाने की? मेरा बच्चा, ये सारी जगह उसने देखी थी। वो गया था इन जगहों पे जिन्हें हम
अतुल घुमा रहा था, ये खूबसूरती उसने देखी थी। ये क्या किया आपने? क्या किया? अब मैं क्या लेकर जाऊंगी यहाँ से? इसमें ये भी लिखा है कि वो मेरे लिए पश्मीना शॉल लाने वाला है, लिखा है ना? क्या क्या लिखा है इसमें? उसकी सब चिट्ठियां मेरे पास है, मगर ये कैसे रह गई? ये कैसे रह गई? क्यों नहीं दिखाई तुम मुझे? प्लीज प्लीज देखो, यहाँ दुकान पर तुम शोर मत मचाओ, हम लोग होटल जाकर बात करेंगे। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तुमने मेरे बच्चे की आखिरी चिट्ठी छुपाई क्यों? क्योंकि ये चिट्ठी मेरे लिए थी, और तुम ही तो हंसा करती थी हम बाप बेटों की कविताओं पर। अरे ये चिट्ठी मेरे लिए थी तो मैंने रख ली थी, और वैसे भी तो वो सारी चिट्ठियां अपनी माँ को ही लिखा करता था। तुम अकेले क्यों नहीं आए? क्यों घसीट लाए यहाँ मुझे? अरे मैं अकेले कैसे आता विभा? हम दोनों को यहाँ साथ आना था, और वही नजारे देखने थे जो उसने देखे थे। अगर वो आज होता तो यही नजारे वो हमें दिखाता। तो पर वो नहीं है, अब नहीं है। मेरा बच्चा और क्या क्या लिखा था उसने? क्या क्या कहा उसने? और क्या जख्म देने हैं इस लाचार माँ को? जिस होटल में हम लोग ठहरे हैं वो भी वही रहा था, और एक पश्मीना शॉल भी लेना था। क्यों? जो वो लाने वाला था कहाँ गया? देखा है ना उसने कि उसके पास लाने वाला है। बोलो ना, चुप क्यों? बोलो ना, चुप क्यों? बोलो ना। जब उसे गोलियां लगी थी तो उसके खून को रोकने के लिए उसके साथियों ने उस शॉल को बांधा था। उसे तो फाड़ना भी पड़ा था, लेकिन वो आया था वो खून से लथपथ। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई थी वो तुम्हें दिखाने को। हिम्मत नहीं हुई। ये शॉल दिलाएंगे उस शॉल के बदले? अरे उस शॉल के बदले नहीं, उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो मेरी भी आखिरी इच्छा पूरी कर दो अमर। तो मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे ले चलो। विभा, भाई साहब माफ कीजिएगा, वो दरअसल आज आपकी दुकान पर। कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं। ये अतुल आपका बेटा? हाँ, कैप्टन अतुल सक्सेना। 15 साल पहले कश्मीर की छुट्टियां खत्म करने के बाद घर वापस आ रहा था। एयरपोर्ट के बाहर उसे गोली मार दी गई। जनाब, आपको पश्मीना शॉल ही लेना चाहिए जनाब। और वैसे भी ये कोठा पर जच नहीं रहा है जनाब, आपको पश्मीना शॉल ही लेना चाहिए। अगर आप एक दिन का मोहलत दे जनाब तो मैं आपके बजट में कल तक अपने दुकान पर कोई अच्छा सा शॉल रखूंगा जनाब। बस एक दिन का मोहलत दे जनाब।
भाई साहब आ गए जनाब। जी आइए तशरीफ रखें जनाब, तशरीफ रखें। मैं आप ही का काम कर रहा था जनाब। ये देखिए जनाब, ये देखिए पश्मीना शॉल, ये देखिए। भाई साहब ये तो महंगा वाला शॉल लग रहा है। अरे जनाब सिर्फ लग रहा है नहीं, लेकिन जनाब प्योर पश्मीना है। नहीं भाई साहब मुझे तो वैसा ही लग रहा है जैसा कि आपने कल रविंदर जी को बेचा था। खुदा खैर करे जनाब, इस शॉल का उस शॉल से मुकाबला हो ही नहीं सकता जनाब। और भाई साहब आपने ही कहा कि पश्मीना शॉल काफी महंगा होता है। देखिए जनाब, कीमत तो हाथ की कारीगरी की होती है। ये शॉल एक बच्चे के हाथ का बना हुआ है जनाब। मालूम था जनाब, मालूम था हो सके तो किसी पार्के को मत दिखलाइएगा सर, नहीं तो इसकी बुनाई में कई कमियां निकाल दे और आपको और आपकी बेगम को कुछ पता नहीं चलेगा सर। ये लीजिए जनाब। भाई साहब ये लीजिए, ये 10,000 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कैसा सर, एक पश्मीना शॉल तो हमारा कर्ज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे यकीन नहीं हो रहा, आपने इस शॉल को कैसे बेच दिया? शॉल तो बिकने के लिए ही बनता है ना बेटा। पर ये शॉल नहीं, इसमें आदिल की सांसें हैं, उसके हाथों का हुनर, उसकी हंसी, उसकी पहचान था ये शॉल। और ये सब आपने ही तो कहा था मुझसे, आज सब भूल गए। मैं कुछ नहीं भूला बेटा। कोई बाप भला भूल सकता है क्या अपनी औलाद को? मैं भूल सकता हूं किस तरह अब्बा जान की गोद में बैठ उसने पहली बार सुई चलाने से मैं भूल सकता हूं क्या कि 13 साल की उम्र में उसके हाथों में ऐसा हुनर था जो कभी नहीं देखा। मैं भूल सकता हूं क्या बेटा? उसके हाथों से बना ये आखिरी मैं भूल सकता हूं क्या? उसका सर मेरे हाथों और उसमें से बहता मेरा खून। मैं भूल सकता हूं क्या? मेरे कंधों पर उसकी लाश। अगर नहीं भूले तो वो शॉल क्यों बेचा? और वो भी उसके कातिलों को? नहीं बेटा, वो कातिल नहीं थे।
सिर्फ माँ बाप मेरी तरह। तो कम से कम कीमत तो ले लेते। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। उस बनावटी, उस नकली स्वर को आपने 1.5 लाख में बेच दिया और ये सिर्फ 10,000 में। अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, जब बाप बन जाओगे तब समझ में आएगा बेटा। देखो बेटा, कश्मीर में जो भी आया है वो खरीदार बनकर आया है। उसे कुछ ना कुछ खरीदना होता है, जिससे कि वो कमजोर। तो मैंने भी वही किया बेटा, जो एक खरीदार के साथ किया जाता है, सौदा। और उसका देखो को ये नहीं पता कि वो कश्मीर से क्या ले गया और क्या दिया है कश्मीर को उसके बदले। लेकिन बेटा वो दोनों कुछ खरीदे नहीं, कुछ ढूंढने आए थे। वो जो अब कभी नहीं मिल सकता, उनकी जुस्तजू उन्हें लाए थी बेटा, उस आदिल के बनाए शौक की गुजारी थी। दाम वही होना था जो उन्होंने लगाया था। बाकी हमें खुश होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। आखिर 15 सालों बाद, 15 सालों बाद एक मां को हमारी जगह मिल गया पशु। हाँ बेटा, हमारी जगह मेरे पापा मिल गया हेलो। सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फकीरों का है आशियाना। यहाँ सर झुकाती है कुदरत भी आकर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। जी हाँ, कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर है, और जिसके लिए खुसरो साहब ने कहा था कि धरती पे अगर स्वर्ग कहीं है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। और उस कश्मीरियत को अपने अभिनय से जीवंत करने वाले हमारे कलाकार, हम पहले कलाकारों से आपका तारुफ कराएं, इससे पहले एक जोरदार ताली से इनके अभिनय का इस्तकबाल कीजिए। और आइए हम अपने कलाकारों से आपका परिचय करवाते हैं। सक्सेना के किरदार में थे सचिन कुमार, विभा की भूमिका में थी
कविता कुमारी। रविंदर ढिल्लो के किरदार में थे कुणाल भारती। स्वीटी की भूमिका में थी रितु कुमारी। डॉक्टर अमित कौल के किरदार में थे सचिन दो। दुकानदार की भूमिका में थे अरुण कुमार। वेटर की भूमिका में थे बिट्टू कुमार। और दुकानदार के बेटे का किरदार किया था शुभम कुमार ने। हम इस नाटक के जो नेपथ्य में काम करने वाले हमारे कलाकार साथी हैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। प्रकाश का जो डिज़ाइन था वो वरुण कर ने किया था, जो कोलकाता से आकर हमारे बीच यहाँ काम कर रहे हैं, और उनका सहयोग किया था मकसूदन, धर्मेंद्र और मोहित ने। साउंड पर थे अमन वर्मा, आप भी मंच पर आ जाइए। इस पूरे नाटक का सेट डिज़ाइन किया था सीताराम जी ने, हम उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। और सेट का निर्माण किया विजय शर्मा ने। वस्त्र विन्यास मोहित मोहन और रितु कुमारी का था। मेकअप में सचिन कुमार थे। प्रॉपर्टी कुणाल भारती, सचिन और पूरे समूह ने किया था। सहयोग में राज रोशन और ऋषभ थे। साउंड सत्येंद्र का था, सत्येंद्र कुमार का था। सत्येंद्र, आप भी मंच पर आएं। जो आप बाहर बैनर वगैरह देख रहे हैं और बाकी जो प्रचार प्रसार की सामग्री था उसका भी डिज़ाइन सीताराम जी ने ही किया था। इस नाटक के लेखक थे मृणाल माथुर, और इस नाटक की जो प्रस्तुति परिकल्पना है और निर्देशन किया था डॉक्टर अमित रोशन ने। हम डॉक्टर अमित रोशन को भी इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो ये पूरी टीम थी जिसने लगभग 1 महीने के अथक मेहनत से इस नाटक को आपके लिए तैयार किया था। नए साल के स्वागतार्थ आप सबों के लिए। और हम अपनी प्रस्तुतियों के साथ आपके बीच फिर आएंगे। आइए सीधे हम चलते हैं निर्देशकीय सुनने के लिए अमित रोशन के पास। आप सभी दर्शकों को एवं बेगूसराय की जितने भी रंग संस्था और कलाकार हैं, हम आशीर्वाद परिवार की ओर से सर्वप्रथम दिनकर भवन के मन से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आपसे अनुरोध है, खास करके रंग दर्शकों से, कि आपका प्यार जो आज मिला है वो हर महीने बढ़ता रहे और ये 400 की संख्या में जो कुर्सी है वो घट जानी चाहिए। ये आपका प्यार होगा मेरे लिए। हम कलाकार बरसों मेहनत करते हैं एक प्रस्तुति को तैयार करने में, और फिर इन तमाम संसाधनों के साथ आपके बीच आते हैं, आपके बीच जाते हैं कि आप नाटक देखने आइए। बहुत ही आर्थिक परेशानी से गुजरते हैं, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। नव धनाढ़ियों का नहीं, आप आम दर्शकों का, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रोड पे चलने वाले, वैसे दर्शकों का 1-1 रुपया हम कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर वो आप मुझे देंगे, हम आशीर्वाद परिवार से हर स्वीकार करेंगे। सरकार से राशि मिलती है लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है और कई वर्षों का अंतराल होता है। 3-3 वर्ष उसकी प्रतीक्षा करना पड़ता है, लेकिन तब तक हम रुकते नहीं हैं, अनवरत चलते रहते हैं आपके पास आने के लिए। अब रही बात इस प्रस्तुति की, तो जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, मैं रेल यात्रा में था और कई बार मैंने अपने बेगूसराय से दिल्ली के दौरान इसे 5-6 बार पढ़ा, और अंतिम बार मेरे रोंगटे खड़े थे। इसलिए नहीं कि यह मामला कश्मीर से जुड़ा था, ये एक मानवीय संवेदना और दर्द का एहसास करा रही थी वो कहानी कि मौत कहीं भी हो, दर्द बराबर का होता है, किसी जाति में हो, किसी धर्म में। इंसानों का मौत कहीं भी हो,
बेटा किसी का मरे, दर्द वही होता है। जो दर्द आपको हमारे कलाकारों ने लास्ट 1 महीने के 2 तारीख से मैंने रिहर्सल शुरू किया था, 4 घंटा 5 घंटा, और लगातार कई परेशानी मेरे बीच। एक मोहित मोहन कृपया मंच पर आ जाएं, हमारे अनुज, और पिछले 5 वर्षों से हम साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने वो दुखद पल भी झेला कि रिहर्सल छोड़कर अस्पताल गए। मोहित की माँ जो निधन हो गई 21 तारीख को हमारे बीच नहीं रही, और हम इस मंच से उन्हें श्रद्धांजलि दिया। तो हम अस्पताल में भी थे, रिहर्सल में भी थे। ये सारे परेशानियों को झेलते हुए हम लोगों ने इस भयानक ठंड में जो अंतिम में मुझे मिला, हम उसके बावजूद आपके बीच आने का प्रयास किया। हमारे सभी कलाकार लगातार काम करते रहें। तो मैं मोहित के जज्बे को और मोहित के दर्द के साथ, कहा कि माँ से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और माँ का कर्ज कभी कोई चुका नहीं सकता। हम एक कलाकार श्रद्धांजलि दिए हैं हमने। ये दर्द मैं महीनों से लेके चल रहा था, और जब मैं अपनी ही प्रस्तुति देख रहा था रोज रिहर्सल में, मेरी आंखें भर आती थी। हम हिंदू करते हैं, मुस्लिम करते हैं, ईसाई करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन हम एक मानव हैं, एक इंसान हैं, और वो दर्द जन्म का हो मौत का हो बराबर होता है। तो आपने जो मुझे सहयोग दिया इस ठंड के बावजूद आके, यही प्यार आशीर्वाद परिवार को मिलता रहे। और मैंने कई कलाकार नए हैं, कहीं पुराने हैं, इन्होंने परिचय दिया। ये मेरी बेटी है, DU से ग्रेजुएट है, और पिछले कई नाटकों से मकबरे का रखवाला, विदेशिया की दूसरी पत्नी मैंने कलकत्ता में किया, और ये नाटक भी इसका प्रथम प्रस्तुति आज आपके बीच हुआ है। 9 तारीख को न्यू बोंगाईगांव असम में है, 24, 25, 26 जनवरी को कोलकाता में है। लगातार ये टीम इस नाटक को लेके जाएगी, और ये पूरा ग्रुप एक साथ काम किया है, चाहे सचिन हो, मोहित हो, जो भी लोग हैं, सारे लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, और सबसे बड़ा और अहम योगदान आपका है। तो आशीर्वाद आगे भी नई प्रस्तुति के साथ कई मेरे कार्यक्रम हैं जो चलते हैं। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव 10वां होगा, उसके बाद नवंबर में हम लोगों ने किया है तय कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आगाज बेगूसराय में हो। बिहार में पहला हुआ था, और उस नवंबर छठ के बाद का जो टाइम होगा, 7 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आगाज मैं इस मंच से घोषणा करता हूं कि आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। तो दर्शकों का प्यार ही मेरे लिए अर्थाभाव से भी बहुत ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। और बस फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। दर्शकों तक लाने में ललता सम्मानित करें सत्येंद्र जी को।